हनुमान जी का प्रसाद, माता भगवती दुर्गा पर चढ़ा हुआ प्रसाद, माता पुष्पावती गंगा को लगा हुआ प्रसाद, कोई ये भूत प्रेत का प्रसाद नहीं है, ये भगवान का प्रसाद है, देवी का प्रसाद है। प्रसाद वहां नहीं खाना चाहिए जहां भूत पिचास आदियों की पूजा होती हो, ब्रह्म राक्षस इत्यादियों की पूजा होती हो, अनेक प्रकार की जो देवियां हैं जैसे नरवर की बेड़नी का प्रसाद हर किसी को नहीं पाना चाहिए, बेटियों को तो विशेष कर नहीं। और भी अनेक घाट घटोई इत्यादि का प्रसाद बेटा बेटी को नहीं पाना चाहिए, क्योंकि उनकी पूजा खाने से पूजा देनी पड़ती है। ये गांव देहात के लोग विशेष जानते हैं, शहर के लोग कम जानते हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो जानते हैं, जो हमारी माताएं हैं, बेटियां, बहनें, भाई लोग हैं, सब लोग जानते हैं। किसी ने ये पूछा कि नरवर का प्रसाद पाना चाहिए नहीं पाना चाहिए, नरवर की जो माता है लोड़ी, हमने कहा वो नरवर की बेड़नी है, वो एक साधारण पाड़ंती उस जमाने की विद्या की अर्जित की हुई वो बेड़नी छल से राजा के द्वारा मारा गया। छल से वो धागे पे नाचते हुए रापी से काटने पर राजा की के द्वारा छल किया गया, वो बेड़नी का वध हो गया, यानी मर गई। वो वहाँ भूतनी के रूप में यानी चूड़लनी के रूप में बैठ गई है। वो ही बेड़नी माता के नाम से विख्यात हो गई है। जो कई घरों में बेड़नी की माता की पूजा होती है, बेड़नी वाली माता, नरवर की माता। वैसे हमारे यहाँ माता तो आप लोग जानते हैं, दुर्गा माता होती हैं, काली माता होती हैं। दुर्गा की जो 9 बहनें हैं, 9 ये माताएं हैं। बाकी के उनके साथ रहने वाली जोगनियां हैं, खप्पर वालियां हैं, पीछे चलने वाली, तांडव करने वाली, रक्त लेने वाली देवियां हैं। उनके तहत उनके आसपास उनके मंडल में जोगनियों का ज्यादा मंडल रहता है। तो अब भगवती दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती आदि का प्रसाद पाने से कोई दिक्कत नहीं। ऐसी जो शक्तियां हैं, ऐसी जो देवियां हैं, इनका प्रसाद पाना चाहिए, ना कि घाट घटोई आदि के। ये तो उनको पाना चाहिए जिनके यहाँ उनकी पूजा होती है। शेष भंडारा इत्यादि होता है तो उसमें क्षेत्र के नगर देवी देवताओं का भी भोग लगता है, इसलिए वो महाप्रसाद बन जाता है। और वो व्यक्तिगत वो पूजा नहीं है, वो भंडारा है। जैसे आपके यहाँ किसी प्रकार का जब विवाह आदि या शुभ काम होता है उसमें आप लोग भंडारा करते हैं, खाना रखते हैं, तो उसमें सर्व जाति पंथ के लोग अपने अपनी 5 पंक्ति की हिसाब से जा करके भोजन पाते हैं। और जब आपके यहाँ होता है तो आप लोग भी बुलाते हो। ऐसे देवताओं के मठों पर जब भंडारा होता है उसमें पा सकते हैं, लेकिन किसी की दी हुई पूजा को नहीं पाना चाहिए, ये ध्यान रखें। क्योंकि हमारे बीच में एक विषय भी आया और एक किसी ने हमको व्हाट्सएप पे भी पूछा है कि नरवर की बेड़नी के बारे में आपका क्या कहना है। नरवर की बेड़नी जिनके यहाँ पूछती हैं, नरवर की जो माता पूछती है उनके लिए वो माता है। जिनके यहाँ नहीं पूछती वो जानते भी नहीं वो कौन है। लेकिन दुर्गा माता को पूरा विश्व जानता है, काली माता को पूरा विश्व जानता है, लक्ष्मी माता को पूरा विश्व जानता है। जानता कि नहीं जानता? तो जिनके घर में जिनकी पूजा होती है उनके लिए वो पूज्यक है, सम्मानीय है, क्योंकि उनने उनके किसी का कोई शुभ काम किया है तो पूजना चाहिए। लेकिन हर किसी को उनका प्रसाद, किसी की दी हुई पूजा को नहीं पाना चाहिए। उसका भेद बता रहा हूं। प्रसाद पाना चाहिए, जैसे कोई भंडारा हो रहा किसी देवता के मंदिर पे, पाओ, कोई दिक्कत नहीं, भंडारा है, उनके यहाँ फंक्शन है, उस फंक्शन का निमंत्रण आया, उसमें आप लोग पाइए। लेकिन जो पूजा कोई देता है और पूजा को पाओ, उसका साइड इफेक्ट आता है। बस मेरे पास तो इसका यही रास्ता था, यही उपाय था जो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद यदि किसी के पास कोई दूसरा उपाय हो तो मुझे जरूर बता देना, प्रयास करूंगा स्वीकार करने का, लेकिन वो प्रमाणिक हो। श्री पंडोकस्य का त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार किसी भी पूजा पाठ का, किसी भी मठ मंदिर का खंडन नहीं करता। किसी भी जिस वक्त की जहां आस्था है उस आस्था का कोई भी खंडन नहीं करता हूं। अपनी अपनी आस्था को मजबूत रखो, लेकिन सब में परमात्मा भगवती माँ दुर्गा ही समाहित है। सब में ही हमारे श्री नारायण, श्री भगवान विष्णु, स्वयं श्री राघवेंद्र सरकार विराजमान है। मैं तो सबको परमात्मा के रूप में ही, देवी के रूप में देखता और जानता हूं।
लेकिन जब हमारे पास पूछने आते हैं तो हम आपको बताते हैं कि अमुक देवता परेशान कर रहे हैं, अमुक प्रेत आत्मा परेशान कर रही है, अमुक जगह से आपकी पूजा बिगड़ी है, उसका दिशा दे करके आपको दिशा बता देता हूँ। कर्म आप सबको स्वयं ही करना होता है, अपनी पूजा पाला की स्वयं करें। हवन पूजन अनुष्ठान बता करके आपको शांति पहुंचाता हूँ, ये दरबार का विधान है।